अगर इस विषय पे देखा जाए तो मैन पार्ट पर्यटन का केंद्र है और पर्यटन के केंद्र के स्थान पे ही यदि खदान की बात करना हो तो ये मुझे उचित नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि हमने बहुत जगह खदानें खुलते देखा, हमने बहुत जगह फैक्ट्रियां डलते देखा, हमने बहुत जगह देखा इन सारी चीज़ों। और जब फैक्ट्री डाला जाता है, जब खदानें खुलती है, MOU होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है और जब साइन किया जाता है तो उसमें तमाम प्रकार के दावे किए जाते हैं कि हम ऐसा विकास करेंगे। लेकिन हमने देखा है कि वो सारे विकास के दावे खोखले हैं। मैं देखता हूं कि यदि रायगढ़ में खदानें खुली हैं तो क्या रायगढ़ के लोग पलायन नहीं किए हैं? अगर उनके दावे अगर झूठे नहीं होते तो सारे के सारे लोगों को रोजगार मिल गया होता। लेकिन तमाम प्रकार के दावे उनके खोखले होते हैं। यहाँ पूर्व में भी माइनिंग किया गया है, क्या कंपनी के द्वारा किसी को माइनिंग का पढ़ाई कराया गया है? क्या सोशल रिस्पॉन्सिबल, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबल के जरिए जो उनका फंड होता है, जो प्रॉफिट का 3% होता है, क्या उसके जरिए लोगों का विकास किया गया है? मुझे तो नहीं दिखाई देता कि विकास किया गया है। यदि विकास किया जाता तो लगभग 35 साल से यहाँ पे माइनिंग हो रहा है और 35 साल से यदि माइनिंग हो रहा है तो 35 साल में यहाँ के लोगों का जीवन स्तर आगे चला जाता। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में भी उनका स्थिति ठीक वैसे ही है जैसे पूर्व में हुआ करता था। इसका मतलब खदान के खुलने से लोगों के विकास का कोई मतलब नहीं है। खदान के खुलने से केवल उद्योगपतियों के विकास का मतलब है, जनता का विकास का मतलब नहीं है। इसीलिए हम तो कहते हैं कि खदान ना खोला जाए। अगर क्षेत्र का विकास करना है, लोगों का विकास करना है और देश का विकास करना है तो इसके विकल्प भी हो सकते हैं। और वर्तमान की परिस्थिति में टोक्यो जापान के बाद भारत एकमात्र ऐसा देश है कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, और उसका नाम जो है सबसे दुनिया का सबसे प्रदूषित जगह जो है दिल्ली है। उसके बाद फिर मैनपाट ना हो जाए, इस बात को ध्यान में रखा जाए। यहाँ की जो नदी है वो एक जीवन रेखा है, सिंचाई के क्षेत्र में भी और पेयजल के क्षेत्र में। और जहाँ जहाँ प्रस्तावित है खदान, उसके कुछ दूरी में ही उसका उद्गम स्थल। और यदि खदान खुलता है तो उसके सूखने, जल स्रोत का कम होने का जो खतरा है वो मंडराता रहेगा और हो सकता है कि खतरा ही नहीं, वो स्रोत खत्म ही हो जाएगा। जो हाथियों का जो कॉरिडोर है, जो इधर उसका बसाहट है, आज हाथी गांव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए हमने इतने साल से यहाँ पे रह रहे हैं। लगभग आदिवासी यहाँ पे हजारों सालों से रह रहे हैं और हजारों सालों के इतिहास में हमने पहले नहीं देखा था कि जंगली जानवर गांव की तरफ आ करके लोगों के घरों में घुस करके फसल को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों का जनहानि कर रहे हैं, घर का नुकसान कर, ये हमने नहीं देखा। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में देखा जाए तो जंगलों का इतना कटाई हो रहा है कि आज जंगली जानवर घरों में घुस जा रहे हैं, गांव में चले जा रहे हैं। और यदि खदान खोलना है तो आज यदि खदान खोलने की सोचे हैं तो पहले ये जो सराई का जो पेड़ है वो मुझे मालूम है वो आदिवासियों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। सराई का पेड़, साल का जो वृक्ष है वो आदिवासियों के आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। और एक एक सराई पेड़ लगभग सैकड़ों साल पुराना है, सैकड़ों वर्ष पुराना है।
यदि आपको खदान खोलना है तो पहले तो सराई का पेड़ पौधा उगा करके देखिए, और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता है, 100 साल जब तक नहीं हो जाता है, तब तक आप इंतजार करिए, उसके बाद खदान खोलिए। तो अगर सारी बातों की एक बात कहा जाए तो हम खदान खोलने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इसका वैकल्पिक व्यवस्था देखा जाए यदि देश का विकास करना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद।